अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हज 2025 की तैयारियों का आगाज़ शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह कबल ही हम इसकी तैयारियां शुरू कर दिए हैं। ख़ास तौर पर आज जितने डिस्ट्रिक्ट के हज सोसाइटीज़ थे उनको मदऊ किया गया, क्योंकि ये 8-10 हज़ार लोग जाते हैं, हज कमेटी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है, तो वहाँ के सोसाइटीज़ अज़ला के लोगों की खिदमत करते हैं, मनासिक के हज बताते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो आज पूरे ज़िलों से पूरे अज़ला की कमेटियों को यहाँ मदऊ किया गया था ताकि आज़मीन की सही रहनुमाई हो सके। गए 2024 में जो दुश्वारियाँ हुई थी, जैसा कि क्लाइमेट करीब 45 से लेकर 52 तक वहाँ पर गर्मी थी, वहाँ की बिल्डिंगों का मसला था, वहाँ के ट्रायल्स का मसला था, तो जैसे कि पैदल चलने का मसला था, इन तमाम चीज़ों पर तफसील से तबादुल ख्याल हुआ और उसके अंदर हज सोसाइटी से ख्वाहिश की गई कि अपने आज़मीन को अच्छे तरीके से ट्रेन करें। सेहत का ख्याल पे भी गुफ्तगू रही, पैदल चलने पे भी उनको कहा गया। और ख़ास बात जब ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने खादिमुल हुज्जाज जो हुआ करता था उसको बदल कर उन्होंने हज इंस्पेक्टर का नाम दिया है। पहले 250 पे एक था, उसके बाद 200 पे एक हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना के सीएम साहब की नुमाइंदगी पर यहाँ से उनको लेटर लिखा गया था कि 100 पे एक किया जाए, तो इस साल जो है 150 पर एक वक्फ, ये 150 पर एक हज इंस्पेक्टर को तयन किया गया है। तो यार हम ये ख्वाहिश करें सेंट्रल गवर्नमेंट से कि यहाँ जब 150 आदमी को हम उसको यहाँ पर अलॉट करेंगे और उनकी फ़्लाइट का शेड्यूल भी जो है हर डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग हो, हर एरिया वाइज अलग हो, क्योंकि अज़ला में डिस्ट्रिक्टों में ऐसा होता है एक दूसरे की सपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर भी साथ रहें, हजाज में भी एक ही डिस्ट्रिक्ट वाले रहें, बिल्डिंग में भी एक ही डिस्ट्रिक्ट वाले रहें, वहाँ की बस में भी एक ही डिस्ट्रिक्ट वाले रहें। साथ मिलकर हज करने से एक दूसरे की सपोर्ट होती है। और वो खादिमुल हुज्जाज, वो जो हज इंस्पेक्टर है, यहाँ से जब काफिला लेके जाएगा दोबारा लाकर हमारे सामने तक रखने के लिए रहेगा, तब तक वो उस आज़मीन के साथ रहेगा। ऐसी चीज़ें रहे, जो पिछले जो नक़ाइस थे उसको ख़त्म किया जाए। अल्लाह के मेहमान हैं, उनकी अच्छी से अच्छी खिदमत की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अब की बार हमेशा भी रहे हैं, हमारी हज कमेटी में कई उलमा इकराम हैं और काबिल तरीन लोग हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, सुने हमारे दूसरे भी अरकान हैं। तो हम दो डिस्ट्रिक्ट पे एक हमारे हज कमेटी के रुकन को उनके तहत देंगे, ताकि वहाँ के अज़ला में भी जो है ट्रेनिंग अच्छे हो और हज गाइड भी छपे, लोगों को सही इसके मालूमात हो और किसी भी आज़मीन को कोई भी तकलीफ़ ना हो, उसकी भरपूर कोशिश की गई। हम बोले बिल्डिंग सिलेक्शन कमेटी में हमें रखा जाए और हमारे आज़मीन जहाँ ठहर रहे हैं वो बिल्डिंग हमें बताया जाए और एक कंट्रोल रूम हमारा रहे वहाँ पर, क्योंकि जब यहाँ से लोग चले जाते हैं तो वहाँ के मौलम से लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, टेलीफोन ज़्यादा हो जाते हैं, लाइन मिलते नहीं है, हम किसी से बात नहीं कर पाते। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा वहाँ कंट्रोल, ख्वाहिश की हम सेंट्रल गवर्नमेंट से, अभी होगा नहीं होगा उनके हाथ में है, हमारा एक कंट्रोल रूम वहाँ पर रहे, यहाँ से हमारा स्टाफ जाए, हमारे खादिमुल हुज्जाज हमारे आज़मीन के साथ रहे, हमारे बिल्डिंगों का पहले हमें इंस्पेक्शन कराया जाए कि किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना रहे। जी हो। और अच्छी बात ये रही कि आज से कबल 1-2 हफ्ते कबल दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के साथ मीटिंग रही, उसमें उन्होंने गए साल जितने बिल्डिंगें ख़राब थी उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया और उन्होंने ये भी कहा कि आपके नज़र में और भी कुछ बिल्डिंगें हैं जो हाजियों की सही खिदमत नहीं करे, उनको हम ब्लैक लिस्ट करेंगे। और उन्होंने ये भी वादा किया है कि खादिमुल हुज्जाज आपका आप ही के हाजिमीन के साथ रहेगा, हम दूसरी तरफ रिपीट नहीं करेंगे। और 6 महीने हैं, इंशाल्लाह फिर जाएंगे, हम सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया से मिलेंगे, सेंट्रल हज कमेटी के चेयरमैन से मिलेंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टाफ से मिलेंगे, मिलकर हम हमारे तेलंगाना के हाजियों को सेफ ले आकर सेफ लाने की कोशिश करें। कोटा कम करने के ऊपर आप क्या बोलेंगे? देखिए, कोटा कम नहीं हुआ, जहाँ तक मुझे इतना रहा है दरखास्तें कम आई हैं। हिंदुस्तान भर में हर साल जितने दरखास्तें आती हैं उससे ये साल कुछ कम आई है। जैसा कि वहाँ पे जो गर्मी थी, वहाँ पे जो अमवात हुए, टीवी पे जो वायरल हुआ, कहाँ का आदमी मरा नहीं मालूम, जो लाशा रोड पे गिरी हुई हैं, हर जगह कसीर इज्तिमा है, दुनिया का हर कोने से आदमी आता है। गर्मी ज़्यादा थी तो उससे कुछ लोग डर के इस साल हिंदुस्तान में, तेलंगाना की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान भर में दरखास्तें कम मौसूल हुई।
अच्छा, जो अजला में अजला की जो सोसाइटियों का आज इजलास था, जी। तो ये जो सोसाइटी अजला की होती हैं उसको मुंतखब करने का क्राइटेरिया क्या है आपके पास? देखिए, एक्ट में कुछ नहीं है। वो लोग 20-20 साल 25 साल से वो लोग खुद खिदमत कर रहे हैं। इस साल हम हमेशा जुड़े हुए रहते थे, आपके हम ऑफिशियली उनको जोड़े हैं। और बाद अजला में नहीं थे कोई भी, तो वहाँ पर हम नई कमेटी भी डाल रहे हैं। जैसे कि एक ही दिन में निजामाबाद में कर ले रहे, एक ही दिन में महबूबनगर में कर रहे हैं, वैसा नहीं। हर एक को टाइम दिया जाएगा, हर एक को तारीख दी जाएंगी, वो हिसाब से काम होगा। सर ये एक चीज अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है जी। ईओ का नहीं रहना, जी। हुकूमत जो जरा मैं आपको इसकी वजाहत करूं। गए टाइम पर जो 2-4 करोड़ का बजट था, इस साल कांग्रेस ने 10-10.5 करोड़ रुपए दिया है। और जितने टेंडर पेंडिंग थे वो सबका पेमेंट हो चुका है, क्लियर हो चुका है। नहीं हुआ, किसका भी नहीं। बीआरओ आ गया मेरे पास पूरा उसका ऑर्डर। आप देखिए, आपको बताता हूँ मैं, आपको क्लियर हो चुका होगा। नहीं है सर, किसी को नहीं आया, परसों तक आके जा रहे थे नहीं आए। आज आप देखिए क्लियर हो गया। और ये की जो बात है, लॉन्ग स्टैंडिंग थे, उनका ट्रांसफर हुआ, उनकी जगह पे दूसरे आदमी अपॉइंट हो चुके हैं। उनकी फाइल मिनिस्ट्री उसमें है, अल्लाह चाहे तो कल ने तो परसों आ जाएंगे। असिस्टेंट ईओ है हमारे, 3-4 दिन हुआ उनकी पोस्टिंग दूसरा। असिस्टेंट ईओ नहीं है, एक ईओ है, दूसरा अकाउंटेंट है। जी, कोई असिस्टेंट ईओ है दिन क्या हमारा जो 23 जी ना वक्फ बोर्ड में कैडर असिस्टेंट है, ना हज कमेटी में कैडर असिस्टेंट है। सुने आप, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब 23 को हमारा जो पहला तरबियती कैंप रहेगा, 22 को, जब तक ये हमारा आ जाएंगे। पिछले साल का देखिए, इसीलिए कम्युनिकेशन से मुराद वहाँ पर जो लोगों को तकालीफ ही वही बोल रहे हैं ना आप। तकालीफ का लोगों तक ठीक से मदद नहीं पहुंच पाई, वजह ये कि जो है कोई कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा। नहीं, कम्युनिकेशन बराबर बना। हम रात भर यहाँ कंट्रोल रूम रहे, मैं खुद टेलीफोन लेके यहाँ बैठा रहा, कोर्ट के बावजूद भी वहाँ के खादिम से हम बात करते रहे। हम क्या बोलते, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया से बात करें, हज मिशन से बात करें, हमारे मेंबर खुद वहाँ पर थे। वहाँ पर एक आदमी का पाँव टूटा तो उनको वापस बुलाया, उनकी जगह पे फिर दूसरे को भेजा। मुमकिन कोशिश करें हम कि जो हमारे हाथ में हम करें, जो सऊदी गवर्नमेंट के हाथ में है वो हम पे मुसलत मत करिए आप। तो स्टेट हज कमेटी के हाथ में जो है वो हम पूरा करें, बेहतर अंदाज में करें। और जब नुमाइंदगी हम सऊदी में सिर्फ नुमाइंदगी कर सकते हैं और मदाखलत तो नहीं कर सकते। हमारा से इंडिया में 30 हज कमेटियाँ हैं। तो अब आवाम को भी ये जानना चाहिए कि स्टेट हज कमेटी के इख्तियारात क्या है, सेंट्रल हज कमेटी के इख्तियारात क्या है, सीजीए के इख्तियारात क्या है, सऊदी गवर्नमेंट का रोल क्या है, मौलम का रोल क्या है। इमारतों का तो कैसा कह सकते हैं कि आप गुज़िश्ता साल जो नहीं आएंगी नेबला में। मैं ये बताया, हमारा ये मुतालबा है, हमारे आज़मीन को आप जहाँ ठहरा कर रहे हैं वो बिल्डिंगों का मुशाहदा हमें अब 2 महीने कबल कराएं। हम खुद जाके देखेंगे कि हमारे आज़मीन किस में ठहर रहे हैं। हम जाएंगे इंशाल्लाह। लिए आज तक कोई जो है हमारे पास, देखिए आप, हमारे पास से 2 आदमी की शिकायत मौसूल हुई। वो दोनों के पेरेंट डिपार्टमेंट्स को लिख के ऊपर उनके एक्शन और उनके पास जाने आने का खर्चा, उनके ऊपर जुर्माना डालने के लिए मेरे पास रिकॉर्ड है। 2 पे एक्शन लिए। देखिए, 12,000 आदमी में 10,000 आदमी बहुत अच्छे रहे। तारीफ कम लोग 7 स्टार में भी ठहरे, 5 स्टार में भी ठहरे, शुरू वाले जो गए कि अल्हम्दुलिल्लाह गए साल पहला प्लेन सारी दुनिया का तेलंगाना का उतरा मदीना शरीफ में। अच्छा कॉम्बिनेशन मिला, 1,000-2,000 आदमी को दूर मिल गया था। तो इंशाल्लाह हम वो भी खराब नहीं होना, उसमें भी हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक शिकायत तो हमारे पास बराबर है। मैं आपको ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा। और गए टाइम पे प्राइवेट के टूर्स वालों के कई वीजे खाली पड़े रहे। गए टाइम पे यहाँ पे कई लोगों को 50-50 के कोटे मिले थे, 20 आदमी 25 आदमी गए खाली। देखिए दिल में, आप देखिए, आप दिल में जो है इंसान को जाना रहा तो लोग पैदल चले गए। छोटे मोटे तलाक अल्लाह के घर को जा रही, छोटी मोटी मशक्कत होती वो बर्दाश्त कर लेना। अब वो भी नहीं करेंगे, वो तो कैसा होगा जी हजरत जी। करा बोला मैं आपको, कोठा जितना रहता ना उतना ही है। कोठा कोई सेंट्रल गवर्नमेंट 80,000 एप्लीकेशंस पेंडिंग वेटिंग में बता हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास, और आपके पास मेरे पास के बावजूद जो है कोटा आपको बराबर नहीं मिला। टोटल एप्लीकेशन इंडिया भर का तो मैं नहीं जानता, मैं आपको तेलंगाना की बात कर रहा हूँ। तेलंगाना के कुछ 8 टोटल मेरे पास 9,113 एप्लीकेशन है मेरे पास, जिसमें से 8,000 चिल्लर हो गए। वेटिंग कितने 820 या 815 कुछ वेटिंग। 1,000-1,500 आदमी को क्लियर नहीं हुआ था। चेयरमैन साहब, इस बार अब बचे हुए आपके पास 800 जी, वो भी हो जाते वो हैं। भी हो जाते हैं और आपके पास सीटें बची नहीं। हाँ, तो देंगे इंशाल्लाह। और जब सेंट्रल हज कमेटी बोलेगी मतलब जैसा कि एप्लीकेशन वेटिंग एक इम्कान है। तो उसके लिए हम जैसा कि एक प्लेन में 300 आदमी, मिसाल बोल रहा हूँ मैं आपको। अब आदिलाबाद और निजामाबाद के मिलके 300 हो रहे हैं, तो हम एक प्लेन में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों हो पाएगा?
इंशाल्लाह देखिए अल्लाह कोशिश करना हमारा काम बराबर कर चेयरमैन साहब जी। के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कानून है कि उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सब में पहली बात, उसके बाद एक मरतबा हज करा हुआ हो, उसके बाद उसकी सेहत अच्छी हो, ये 3 चीज़ देखने के बाद उसका नाम खुरा में डाला जाता। ऑनलाइन खुरा में उसका इंतखाब होता, तो उस पर भी हम मैं इंटरव्यू लेके उनका नाम खुरा में डालूंगा। जी, सेहत पूरी सही है नहीं है, इंसान की सब गवर्नमेंट सर्वेंट रहते इसको हैं। भी थोड़ा सा इसी तरह के तमाम अपडेट्स, प्रोग्राम्स और एंटरटेनमेंट और दीगर तमाम मालूमात के लिए हमारे इस चैनल Z-Now TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। याद रखिए Z-Now TV यही सच है।